हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरोट की प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसको लेके ट्विन फ्लेम्स जो हैं बहुत परेशान से रहते हैं। ठीक है, पहला तो मैं बोलूँ फियर एंड गिल्ट। आप जिस चीज़ को लेके फियर और गिल्ट में रहते हो, जैसे कि आपने पास्ट में जो भी किया अपनी चीज़ को, आपकी अगर अवेकनिंग चल रही है और आप पास्ट को लेके फियर हो, डरे हुए हो या किसी चीज़ की गिल्ट में हो कि मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मैंने क्यों किया, सामने वाले ने मुझे चीट क्यों किया, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो देखो, आपकी अवेकनिंग से पहले आपकी कार्मिक साइकिल चल रही होती है और कर्मास का लेन देन चल रहा होता है। आपने जिसके साथ जैसा किया होता है उस लाइफ में वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलके आती है, चाहे आपकी फैमिली से मिली हो, चाहे आपको आपके लव पार्टनर से मिली हो, चाहे आपके फ्रेंड से मिली हो, किसी से भी मिली हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। आपके अच्छे कर्मों का आपको कुछ चीज़ें अच्छी भी मिलती हैं और कुछ बुरे कर्मों के आपके सारे बुरे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों चीज़ें कंबाइन होकर मिलती हैं। तो आपके लव पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज़ हो, अब उनके साथ कुछ मेमोरीज आपके बहुत अच्छे बनते हैं तो कुछ मेमोरीज इतने बैड होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। कुछ आदतें उनकी ऐसी होती है या कुछ धक्का आपको ऐसा लगता है। तो ये इस चीज़ को लेके आपको फियर और गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि आप जिस जर्नी में थे वहाँ ना ना तो आपकी गलती थी ना तो उनकी गलती थी। वो कर्मों का लेन देन हो रहा था, आपने जिसके साथ जैसा किया था वैसा ही आपको रिटर्न होके आया। और भगवान इंसाफ सबके साथ करते हैं, जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा रिजल्ट मिलेगा। आपके साथ भी जिन लोगों ने एक्स्ट्रा में बुरे कर्म किए होंगे अपने कार्मिक साइकिल को छोड़ के, तो उनको भी आप उनके बुरे कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। तो आप अननोइंगली करो या नोइंगली करो, बुरे कर्मों का रिजल्ट हर एक इंसान को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि आप किसी चीज़ को लेके इस जर्नी में अगर गिल्ट में रहते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि जो था कार्मिक एक साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल में आप हो और अवेकनिंग के कुछ दिनों के बाद ये साइकिल कंप्लीट होती है, कह सकते हो कुछ सालों के बाद भी हो सकती है। तो तब तक आपको इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ों को। तो ये कार्मिक साइकिल का हिस्सा होता है। और पास्ट लाइफ में आपकी वजह से किसी ने इन सब चीज़ों को झेला, आपके घर वालों ने झेला, जिस तरीके से वो आपको तंग करते हैं, या आपके लव पार्टनर ने आपके साथ जो किया, आपने कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उसी तरीके का बिहेव किया होता है, वैसा ही किया होता है, उसे आपको मिलता है। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। एक राहत की बात इसमें ये भी है कि आपकी अवेकनिंग की जब कार्मिक साइकिल ओवर होने वाली है तो ये सारी ही चीज़ों से आपको बाहर आना होता है। लेकिन आप बाहर तभी आ पाओगे जब आप अपनी एनर्जीज़ को इस चीज़ समझाते हो। आप उसी एनर्जी में हमेशा नहीं रह सकते। किसी चीज़ की डर में या किसी चीज़ के गिल्ट में अपने पास्ट को लेके सोचना, डिप्रेस्ड रहना, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फ्यूचर को लेके एक जो फियर इशू होती है आपको अपने ट्विन फ्लेम को लेके या सोल पर्पस को लेके, आपको इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ठीक है, डिवाइन जो चाहेंगे आपके साथ होगा ही होगा और जो आपकी डेस्टिनी में वो होगा। तो फ्यूचर को लेके तो आपको कुछ भी फियर इशू में नहीं रहना है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम से रीयूनियन की बात हो, मैरिज की बात हो, या आपका सोल पर्पस हो, आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स हो। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होता है और पास्ट के कार्मिक लूप से कार्मिक मेमोरी से ये इन सारे क्वेश्चंस को करना बंद करें गॉड से कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे फैमिली ऐसे मेरे साथ क्यों कर रही है, मेरे लव पार्टनर ने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ। ये सब चीज़ें आपके कर्मास के बैट आपको मिल गए और जब हिसाब बराबर हो जाएगी, कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगी, तो इन कार्मिक लोगों से आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे अपने आप। और जब आप अपने आप इनसे दूर हो जाओगे तो आप उस साइकिल में चले आते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब अवेकनिंग कंप्लीट होती है, कि आपको आपके कार्मिक्स का बिल्कुल याद भी नहीं आता। आपको याद आता भी है तो अटैचमेंट की वजह से थोड़ा बहुत याद आता है। लेकिन आपको इस जर्नी में मेनली करना क्या होता है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना होता है, अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन लेने होती है, चाहे वो सोल लेवल पे हो चाहे वो 3D लेवल पे हो। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ जो होती है खूबसूरत हो जाती है। तो पास्ट की चीज़ों को लेकर अगर आप सोचते हो या फ्यूचर को लेकर डरते हो तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है कि पास्ट में जो हुआ था वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स थे जो लौट के आ रहे थे। उसमें ना तो हमारा कुछ गलती है, ना तो हमारे फैमिली वालों के, हमारे लव पार्टनर का कुछ गलती है। वो गॉड जैसे जिसने किया उसके साथ वैसा ही लौटा रहे हैं, वो अननोइंगली आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। अभी तो आप जान पा रहे हो कि कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, पिछले जन्म में आपने किया है इसलिए वो इस जन्म में अपने आप कर रहे हैं, उससे गॉड करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें गॉड करते हैं। ठीक है, जिसने जैसा किया होता है उसे कब कैसे लौटाना है ये गॉड जानते हैं, ये इंसान नहीं जानता। आप उन लोगों से इन सब चीज़ों को बताने जाओगे तो वो आपको पागल कह देंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग तो चल नहीं रही है, अवेकनिंग तो आपकी चल रही है। सो तो आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो। ये जो सवाल होते हैं आपके हज़ार, उन सवालों के
तो जिस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, समझ जाते हो कि जो भी था मेरे पास्ट कर्मास का रिजल्ट था, उस दिन आप आधे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आप गॉड से पूछते रहते थे। तो इस क्वेश्चन का यही जवाब है फाइनली, कि आपके कर्मास बैक होके आए हैं और इसका एक साइकिल है, जितने दिन में वो कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट होने के बाद आप आज़ाद हो जाओगे। फियर में आप बिल्कुल मत रहो, क्योंकि किसकी रीयूनियन कब करानी है, किससे अपने ट्विन फ्लेम से कब मिलवाना है, वो मिलना ही मिलना है आपको, आपका सोल पर्पस मिलना ही मिलना है। जब आपको आपकी जर्नी मिली है तो सोल पर्पस और ट्विन फ्लेम कैसे नहीं मिलेगा। तो आपको डिवाइन में ट्रस्ट रखना होता है, ठीक है, इन चीज़ों को समझना होता है। कार्मिक साइकिल क्या होती है, हम दुख क्यों झेलते हैं, हम सुख क्यों झेलते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कैसी है, हमें क्यों आए हैं इस चीज़ों के लिए। तो सब कुछ तो मैंने डाला हुआ है, अधिकतर वीडियोस मैंने डाला है और हमेशा डालती रहती हूँ। तो कुछ भी आप देख सकते हो वीडियोस में जाके, कुछ और भी वीडियोस आप देखो जिससे आपको हेल्प मिल सके। फिलहाल फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है, सेकेंड बात करते हैं। इस जर्नी में आपको बहुत तरीके के एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, ठीक है, गॉड से भी होते हैं। तो देखो, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। आपकी कार्मिक साइकिल जब तक चलती है तब तक आपके एक्सपेक्टेशंस उतने पूरे नहीं होते। जब तक आप खुद को इनर वर्क करके बैलेंस नहीं कर पाओगे तब तक एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरे होंगे। आप कार्मिक पैटर्न्स में ही उलझे हो, उन्हीं फ्रस्ट्रेशन में हो, उन्हीं इरिटेशन में हो। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करके इस जर्नी में आगे बढ़ो, कार्मिक चीज़ों को सोचना बंद करो, अब तक क्या हुआ, वो एक कर्मा था, कार्मिक सर्कल था, खत्म करते हैं यहाँ पे। अब आप अपनी अवेकनिंग, अपने इनर वर्क, अपने ग्रोथ में लगो, ताकि आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम से या गॉड से जो एक्सपेक्टेशंस है, आपके खुद के जो एक्सपेक्टेशंस है, आपको सोल पर्पस पूरे करने के लिए, लाइफ के एम्बिशंस पूरे करने के लिए, उसके लिए आप पेशेंस रख सको। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या करना है ये गॉड ने तय किया है, हमने तय नहीं किया। हम कर सकते हैं इनर वर्क, हम कर सकते हैं ट्रस्ट डिवाइन पर, क्योंकि ये चीज़ तो होना ही होना है, अपने वक्त पे होना ही होना है। और एक्सपेक्टेशंस आपको सबसे ज़्यादा अपने सोल पर्पस से रखना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आते क्यों हैं धरती पर, बड़े पैमाने पे ज़माने में चेंजिंग लाने, समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में बदलाव लाने, नई चीज़ों की शुरुआत करने, नई तरीके से लोगों की हेल्प करने, नई चीज़ें स्टार्ट करने, कुछ बहुत बड़ा बड़ा और अलग हट के काम करते हैं ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स हीलर होते हैं, बहुत से ट्विन फ्लेम्स समाज सेवक होते हैं, बहुत। तो आपका सबका अलग अलग सोल पर्पस होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग सोल पर्पस है, सारे ही सोल पर्पस जो होते हैं बहुत ही अलग लेवल के और बहुत ही बड़े पैमाने पर होते हैं, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम्स को इन सब चीज़ों की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरे सोल पर्पस हम कैसे, तो सोल पर्पस तो आपका मेन काम है, इसी के लिए तो आप धरती पर आए हो, इसी के लिए तो रीयूनियन कराएंगे आपकी, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। तीसरा फिर से मैं बता रही हूँ, डाउट, ठीक है। दूसरा पहले मैं, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं दूसरे पॉइंट में, पेशेंस रखें। इस जर्नी में सब कुछ डिवाइन के द्वारा तय किया हुआ है। आपके एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, अपने सोल पर्पस को लेके, वो पूरे होंगे। जिस तरीके से आपके कर्मास होंगे उस तरीके से वो पूरे होंगे, जिस तरीके से आपने खुद को बैलेंस किया होगा उस तरीके से पूरे होंगे। रीयूनियन मिलेगी, बहुत लोगों को सोल लेवल पे मिलेगी, बहुत लोगों को 3D में परमानेंट मिलेगी। तो इन चीज़ों को लेके आपको पेशेंस रखना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डाउट। जैसे मैंने बताया, इस चीज़ को मैंने पहले ही कवर कर दिया है। देखो, फेथ बनाए रखें इस जर्नी पे। आपको जब गॉड ने ट्विन फ्लेम जर्नी दिया है, आपको जब कार्मिक साइकिल से निकाल गए हैं, आपको जब अवेकनिंग करा रहे हैं, आपको सब कुछ जब बताई जा रही है कि इस जर्नी में आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, आपको जब उस स्टेज पर ला के पहुँचा दिया है कि अब आपकी अवेकनिंग होगी, अब आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा, अब आपका ट्विन फ्लेम मिल चुका है, तो वो आपकी कैसे नहीं रीयूनियन कराएंगे, वो आपकी कैसे नहीं सोल पर्पस पूरी कराएंगे। तो इस जर्नी पे फेथ रखना है और स्ट्रेंथ रखना है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप लोगों को अपने कार्मिक्स की चीज़ों में उलझना नहीं होता। अब इसका ये बात नहीं है कार्मिक्स जो बोल गए हैं उस बात को मैं बिल्कुल भी ना मानूं, नहीं। कार्मिक्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स बहुत बार सही भी बोलते हैं, बहुत बार बहुत चीज़ों के लिए आपको सही भी ट्रिगर करते हैं। तो वो अगर आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स को लेके आपको रोकते हैं, उस वक्त आप उनकी विरोध करोगे, और जब वो पॉजिटिवली आपको कुछ समझाते हैं तो उसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। कार्मिक्स भी ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको गलत ही बोलते हैं। अगर फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एंड कुछ भी है, अगर आपका कार्मिक है तो वो अगर आपको सही चीज़ के लिए ट्रिगर दे रहा है, सही चीज़ के लिए समझा रहा है, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, पॉजिटिव एनर्जी को आपको फॉलो करनी है। बट वो आपको आपके लाइफ पर्पस से भटका रहे हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से भटकाना चाहते हैं, रीयूनियन से भटकाना चाहते हैं, या आपके जो सोल पर्पस है उसमें दखल अंदाजी करें, उस वक्त आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है। लड़ना झगड़ना नहीं है, ज़्यादा लड़ झगड़ के कर्मा क्रिएट नहीं करना है, इग्नोर करना है, चुपचाप आपको अपना काम करना है। डिवाइन की इसमें गाइडेंस होती है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते ये सारे तमाशे खत्म हो जाते हैं, आपके जो है सोल पर्पस और रीयूनियन बोथ हो जाती है, उसके बाद कुछ झमेला नहीं होता इन कार्मिक्स का, ठीक है। तो डाउट ना करें,
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, फोर्थ पॉइंट पे, असेसमेंट एंड फॉरगिवमेंट। देखो, आप पिछली बातों को पकड़ के अगर रखोगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया, आपको गिल्ट एंड फियर, जैसे पिछली किसी चीज़ को लेके आपकी कुछ गलतियाँ हुई, अगर आपके लाइफ में आपसे कुछ गलतियाँ हुई, आपको गिल्ट फील हो रहा है, और जो अभी असेसमेंट, जैसे कि आपने कुछ भूल ही नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को पकड़ के रखे हो, तो आपको, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ कार्मिक था, आपने भी जो किया वो आपके कर्मास बैक होके आए। जैसे आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप उससे जाकर अटैच हो गए, और किसी ने आपसे बुरा किया, वैसे ही पिछले जन्म में कोई आपसे आकर अटैच हुआ होगा और आपने उसके साथ बुरा किया होगा, वही चीज़ लौट के आती है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना होता है, आपको सीधे से इस चीज़ को समझना होता है कि आज तक मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, मुझसे जो कर्मास क्रिएट हो गए, उसकी आपको, जो एक्स्ट्रा कर्मास क्रिएट हुए हैं, उसको आपको गॉड से माफ़ी मांगनी है। दूसरा कि आपको इसमें तामसिक चीज़ों को छोड़ना होता है, वरना और भी ज़्यादा कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। आप एक्स्ट्रा कर्मा अगर क्रिएट कर रहे हो, आपके कर्मों का तो आपको सज़ा मिल रहा है, पास्ट लाइफ के जितने कर्मों का सज़ा मिल गया है, लेकिन इस लाइफ में अगर आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो नए, अब इस न्यू लाइफ में भी कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो करना बंद करें। अवेकनिंग से पहले अगर आपने बहुत सारे कर्मास क्रिएट कर दिए हैं इस लाइफ में भी, तो उसका गिल्ट करना बंद करें। उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है, उसके लिए आपको फेथ बनाए रखना है, गॉड पे पेशेंस के साथ माफ़ी मांगनी है। कर्मास कट करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, और हो ओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, ताकि कार्मिक साइकिल जो है वो जल्दी से हील हो सके आपकी, और कार्मिक से छुटकारा पाना है आपको बहुत जल्दी, तो हो पोनो प्रेयर कर सकते हो। और वो कैसे करना है अगर आपको नहीं आता है, तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, काफ़ी सुफिशियंट प्राइस पे बताई जाती है आपको। तीसरा कि आपको फॉरगिव, ये असेसमेंट एंड फॉरगिवनेस, यही इस पॉइंट को मैं बता रही हूँ। तो फॉरगिव करें सब चीज़ों को, आप भूलें, सबको माफ़ करें। माफ़ इसलिए करें सबको कि जो आपने किसी भी लाइफ में किसी के साथ किया है, उन लोगों ने भी आपके साथ वही किया है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। जो कार्मिक पैटर्न आपने बना के रखे थे, वही पैटर्न ये लोग आपके साथ बनाते रहते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी है। जैसे वो आप उन्हें पास्ट लाइफ्स में डिस्टर्ब करते रहते थे, उसी तरीके से इस लाइफ में भी वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। बट अवेकनिंग जब होती है, तो आप उस कगार पे आ जाते हो कि इस कार्मिक साइकिल इंड करना अब आपको रहता है। तो हाँ, तो इन चीज़ों का ऐसा थोड़ी है कि लाइफ टाइम हम भुगतते रहें अपने कर्मास का। क्या कुछ उपाय है जिससे हमारे कर्मास कट सकें कार्मिक साइकिल से बाहर, तो इसी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर्स होते हैं। और भी बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने चीज़ों में, जो कर्मास को कट करते हैं वो आपको बता दी जाएगी। कर्मा कटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर आप चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपके कर्मास जल्दी कटें, कार्मिक साइकिल जल्दी ओवर हो, और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत चैन से ज़िंदगी जी सको। ठीक है, अपने सोल पर्पस को पूरा करते हुए, तो आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर तो इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते हैं। हाँ, अब सबसे लास्ट पॉइंट हम बताएं, जैसे कि फॉरगिवनेस मैंने बता दिया कि पुरानी बातों को आपको भूल जाना है। अवेकनिंग की स्थिति में जब आप आ गए हो, तो अब आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सोचनी है, अपने सोल पर्पस के बारे में सोचनी है, अपने इनर वर्क के बारे में सोचनी है, जिस चीज़ के लिए धरती पर आए हो वो करना है। एंड रियूनियन आपकी गॉड करा देते हैं। अगर आप जितना अपने सोल पर्पस को अच्छे से पूरा करते हो, तो नहीं अच्छे से गॉड कराते हैं। आप उनके द्वारा की हुई काम जब पूरा कर रहे हो, तो आपकी इच्छा वो कैसे पूरा नहीं करेंगे। जब आपके बुरे कर्मों का फल एक बैड कार्मिक साइकिल में आपको दिया गया, तो अब एक न्यू अवेकनिंग हुई है, अब न्यू कार्मिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छे जितने कर्म करोगे उतने अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो रीयूनियन मिले, चाहे आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की आपको मिले, दोनों मिलता है ट्विन फ्लेम्स को, तो वो होता है। लेकिन आप जितने अच्छे कर्म करते हो उतने अच्छे फल मिलते हैं। तो कार्मिक साइकिल में तो जो आपके बैड कर्मास थे उसके आपको रिजल्ट मिले, तो उसकी गिल्ट, फियर और जो भी एनर्जी है उससे बाहर आए, और जो भी आपकी मेमोरीज है, डिप्रेशन है, सबसे बाहर आए। फॉरगिव करें, सबको भूल जाएं, माफ़ करें, एंड अपने जो कर्माज इस जन्म में क्रिएट कर लिए हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए माफ़ी मांगें। ठीक है, लेकिन अब फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं। सॉरी, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ जो बता रही थी, सॉरी मैं भूल जा रही हूँ बार बार। अब आप जितनी एक न्यू कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुई है अब आपकी, एक अच्छी कार्मिक साइकिल, जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है, तो अब आपकी अच्छी वाली कार्मिक साइकिल स्टार्ट होती है, जिसमें आपको आपके ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है। इसका क्या मकसद है, आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाया जाता है। सोल पर्पस आपको बताया जाता है कि आप दुनिया में क्यों आए हो। शिव शक्ति जर्नी क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत लोग हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स बहुत कम संख्या में जो बड़ी बड़ी चीज़ों को करने के लिए आए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की हेल्प करने आए हैं, लोगों को हील करने आए हैं, लोगों को सपोर्ट करने, लोगों को हेल्प करने, लोगों की अवेकनिंग कराने, समाज में, कम्युनिटी में चीज़ों को अच्छे तरीके से बदलाव करने या नई नई चीज़ों को स्टार्ट करने आए हैं। तो ये जो है बहुत एक जेम होते हैं, डायमंड की तरह होते हैं। तो ये चीज़ों को जब आपको बताया जा रहा है, अब आपकी नई कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रही है, अवेकनिंग जब आपकी हो गई, अब आप जितने अच्छे कर्म आज करोगे उतने अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है, उधर बैड कार्मिक साइकिल खत्म, इधर न्यू कार्मिक साइकिल स्टार्ट। तो अब आप जितनी इनर वर्क करते हो, जितना अपना सोल पर्पस करते हो, उतना ही अपने ट्विन फ्लेम के करीब आते हो, उतना ही आपके ट्विन फ्लेम से रियूनियन आपकी नज़दीक कराई जाती है। एंड देन आप
तो आप उतने ही आपके लाइफ को खूबसूरत किया जाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी यही होती है। यहाँ पे रनर चेजर का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने ट्विन फ्लेम के पीछे आप अगर भागोगे ना तो गॉड आपकी रियूनियन कभी नहीं कराएंगे, उनके पीछे पीछे लगे रहोगे तो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है दो लोगों को एक करके, क्या करके, बैलेंस करके, उनके सोल पर्पस को पूरे करने के लिए। मेन मकसद होता है सोल पर्पस को पूरे करना। तो गॉड ने ब्रह्मांड में जिस चीज़ के लिए आप दोनों को ही भेजा है, अगर वो चीज़ें छोड़ के सिर्फ एक दूसरे के चक्कर में आप लगे रहते हो तो वो कभी आपकी रियूनियन नहीं कराएंगे। तो ट्विन फ्लेम को रियूनियन लेने के लिए गॉड का काम करना पड़ता है, पहले गॉड का दिया हुआ काम। और सोल पर्पस सिर्फ आप ही को नहीं मिला है, आपको बहुत बड़ा सोल पर्पस मिला है, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ सोल पर्पस कर रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों से आपको ईगो में नहीं रहना है, अपना अपना सोल पर्पस सब कर रहे हैं। किस जन्म में किससे क्या करवाना है वो गॉड जानते हैं। और सबकी अवेकनिंग एक दिन होनी है। आपकी इस जन्म में हो रही है, बाकी लोगों की भी होगी। जिस जन्म में उनका लिखा होगा अगले जन्म, उससे भी अगले जन्म, तो सबकी अवेकनिंग होगी। ब्रह्मांड में सबकी अवेकनिंग होनी है। आपकी इस जन्म में हुई है, कुछ लोगों की अगले जन्म में होगी, कुछ लोगों की जब जिस जन्म में गॉड कराना होगा, इस जर्नी में आना ही आना है। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद वो सोलमेट वाला किस्सा नहीं होता, एक दूसरे को पीछे पीछे करना, एक दूसरे से बस रोमांस करना, अपने काम को छोड़ के बस प्यार में मगन रहना, एक दूसरे से पीछे पड़े रहना, ऐसा नहीं होता। इस जर्नी में सोल पर्पस आपको दी जाती है अवेकनिंग करा के। फाइनली ये लास्ट बर्थ होता है आपका, समझ लो, लगभग ये लास्ट बर्थ होता है। बहुत कम ट्विन फ्लेम्स है जो लास्ट बर्थ सोल पर्पस को पूरा करने के बाद दूसरा बर्थ लेते होंगे, लेकिन आप समझ लो ये लास्ट बर्थ होता है। इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको ये धरती पे जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, इन सारे उलझनों से मुक्त कर दिया जाता है। धरती से मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। तो आप धरती पे जो लास्ट आपका फाइनल जो काम होता है वो करने आए हो। तो सोल पर्पस आप जितना करोगे अच्छे से, उतना ही आपको आपके ट्विन फ्लेम से गॉड मिलाते हैं, करीब लाते हैं। और इसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, ये भी इनर वर्क का हिस्सा है। बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इन चीज़ों को कर लोगे तो आपके जो इनर वर्क है अप टू 70-80% कंप्लीट हो जाएगी, जो इन सारे पॉइंट्स को मैंने समझाया है, ठीक है। लास्ट होता है जजमेंट। अपने ट्विन फ्लेम को जज मत करो। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है या डिवाइन फेमिनाइन है, अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं तो वो खुद नहीं भाग रहे हैं, इस जर्नी का ये हिस्सा है, उनसे गॉड करवा रहे हैं। आप भी उन्हें चेज कर रहे थे तो आप खुद आप दिल से नहीं कर रहे थे, आप गॉड ही करवा रहे थे आपको। लेकिन अब आपको समझाया जा रहा है जितना उन्हें चेज करोगे वो उतना दूर जाएगा, क्योंकि आपको उसी के पीछे नहीं रहना है। आप जितना खुद में आते हो इस जर्नी में, उतना ही आपका डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन आपके पीछे भागता है। आप जितना अपने सोल पर्पस के पीछे भागते हो, उतना ही वो लोग आपके पीछे भागते हैं। तो मिरर एनर्जी है, मिसिंग एनर्जीज आती है, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मिसिंग एनर्जीज आती है। आपको अपने ट्विन फ्लेम की याद आएगी, उससे उनसे बात करने की क्रेविंग होगी। बहुत बार डिवाइन टेस्ट चलेगा कि आप खुद पे पेशेंस रख रहे हो या बार बार उन्हें चेज कर रहे हो, बार बार उन्हें मैसेज कर रहे हो। तो डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन जो भी हैं इस चीज़ को सुन गए हैं और आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे दूर भागते हैं या डिवाइन फेमिनाइन आपसे दूर भागती हैं, तो उन्हें चेज करना बंद करो। इस जर्नी का उल्टा सिस्टम है, एक सिस्टम उल्टा है, समझ लो कि आप अपने सोल पर्पस को जितना पूरा करोगे उतना ही डिवाइन आपको उनके करीब लाएंगे। आप जितना खुद में इन्वॉल्व हो जाते हो, पूरी तरीके से अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन से दूर हो जाते हो, उतनी ही अच्छे से आपकी रियूनियन दोबारा करा दी जाती है, आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन से मिला दी जाती है। हाँ, आप गॉड का दिया हुआ पर्पस पूरा करो, वो आपकी इच्छा पूरा करेंगे, ठीक है। आप इस दुनिया में जिस चीज़ के लाए हो वो काम करो, खुद पे फोकस करो, वो काम करो, ठीक है। अपने सोल की, अपने माइंड की, अपने चक्रास की हर चीज़ को हील करो, ताकि आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिला के रियूनियन कराई जाए और बाद में आप दोनों मिल के अपना सोल पर्पस पूरा करते हो, ठीक है। मिल के अपना सोल पर्पस पूरा करते हो तो रियूनियन होता ही होता है। लेकिन गनर चेजर का ये जो फ्रेज़ होता है, जब तक इसमें आप उलझते हो तब तक रियूनियन नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम को जज करना बंद करो। आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, डिवाइन फेमिनाइन से, ये मुझसे क्यों भागता है, ये मुझसे क्यों चिढ़ती है, ये मुझसे क्यों चिढ़ता है, ये क्यों इतना ईगो में रहता है, वो खुद नहीं है, इस जर्नी का ये पार्ट है और ये गॉड करवाते हैं, ठीक है। ये गॉड आपसे कराते हैं। और अभी भी जो आप साइलेंट जोन में चले जाओगे, ये भी आपको अभी समझाया जा रहा है, जैसे मैंने समझाया या किसी और ट्विन फ्लेम कोच ने समझाया कि साइलेंट जोन में जाओ, तो ये भी गॉड के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है। हम लोग सब गॉड का फरिश्ता हैं, एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं गाइड कर रही हूँ, मैं खुद से गाइड नहीं कर रही हूँ, गॉड चाहते हैं कि मैं गाइड करूँ, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आप सुनोगे, अब इसे फॉलो करोगे देन तो ठीक है, समझ रहे होगे इस चीज़ को। तो आप जितना अपने अपने काम में लगे रहते हो ना सोल पर्पस में, उतनी जल्दी रियूनियन होती है। जितना खुद को प्रॉपर बैलेंस कर लेते हो तो आप रियूनियन के स्टेज पे आ जाते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के क्या स्टेजेस होते हैं मैं वो भी डाल दूंगी, बहुत उतने भी हैवी स्टेजेस नहीं है। आपको पेशेंसली काम करोगे, खुद पे इनर
तो ये जर्नी बहुत सही हो जाएगी। तो मैं फाइनली यही चीज़ बताऊँ, अभी समझाने को तो मैं बहुत सारी चीज़ें समझा सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, समझाते रहूँगी बहुत सारी चीज़ें। और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है, समझे हो चीज़ों को, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और ट्विन फ्लेम्स को किसी को जानते हो, आपके कोई फ्रेंड, सोलमेट, कोई भी अगर आपके ट्विन फ्लेम है, सॉरी कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप उन पर सेंड कर सकते हो ताकि उन्हें हेल्प मिले। तो इस जर्नी में आप जितना इनर वर्क करोगे, खुद को जितना बैलेंस करोगे, खुद को जितना हील करोगे, उतना ही आपका सोल, माइंड, बॉडी ग्रोथ में आएगा, ताकि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर सको अच्छे से, जो गॉड ने दिया है। और आप जितना खुद को बैलेंस कर लेते हो, उतना ही आपके ट्विन फ्लेम, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके पास भाग के आते हैं। तो इस जर्नी का हिस्सा होता है ये कि रनर चेजर फॉर्म में नहीं आना है, आपको बैलेंस फॉर्म में आना है, ताकि उस स्टेज को आप अचीव कर सको। सो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। और अगर आपको प्रेडिक्शंस लेने हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, और कोई गाइडेंस लेनी है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, काफ़ी सफिशिएंट प्राइस पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।